सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 439 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसीलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जा करके पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यंग मास्टर साओ यू को दिखाया जाता है कि जूफेन का नाम सुनने के बाद सिस्टर चूचू को खुश होते हुए देख करके काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर वो कौन है। इसका कि सिर्फ नाम सुनते ही जूनियर सिस्टर किंगचन इतना ज्यादा खुश हो गई। दूसरी ओर सिस्टर रूहुआ कहती है कि वो एक डीमन है, एक डीमन जो कि किसी के भी दिल में बड़े ही आसानी से अपना रास्ता बनाने में काफी ज्यादा सक्षम है, बिल्कुल एक काफी ग्रेट डीमन की तरह। तो अब इधर सिस्टर रूहुआ के इतना कहते ही यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और अगला सीन हमें जूफेन का दिखाया जाता है, जो कि अपने उस लेबर हाउस के रूम में आ गया होता है और अपनी अशूरा फ्लेम को एक्टिवेट करते हुए अपने आप को कल्टीवेट कर रहा होता है। इसी के साथ में जूफेन अपने उस लेबर हाउस के रूम को भी देख रहा होता है, क्योंकि हालत फिलहाल में तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। जूफेन इसी सब को देख करके थोड़ा गुस्सा भी हो रहा होता है, मगर तभी अचानक से पीछे से उसे किसी की आवाज आती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि एल्डर युआन होते हैं। एल्डर युआन वहाँ पे हड़बड़ी में आते हुए जूफेन से कहते हैं कि जूफेन जल्दी से उठो, हमें कहीं पर जाकर के इकट्ठा होना है। तो कह करके एल्डर युआन जल्दी से जूफेन का हाथ पकड़ करके उसे अपने साथ खींचते हुए ले जाने लगते हैं। तभी जूफेन उनसे पूछता है कि एल्डर युआन आखिर हम इतनी जल्दी कहाँ पे जा रहे हैं। तभी एल्डर युआन कहते हैं कि ओ ये सब ठीक है, तुम अभी अभी आए हो इसीलिए तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है। यहाँ पे दो सराय हैं जिन्होंने की सभी लेवर्स को बुलाया है, इसलिए हमें जल्दी से वहाँ जाना होगा, क्योंकि लेट जाने की वजह से कहीं हमारी जान ही न चले जाए। अब तभी ये सुन जूफेन भी थोड़ा हैरान होते हुए एल्डर युआन से कहता है कि आखिर कौन दो लोग, और क्या ये लेबर हाउस आपके अंडरटेकिंग में आपके एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं चलता है। तभी एल्डर युआन बताते हैं कि मेरे पास सिर्फ इस चीज की हॉनरी पोजीशन है, लेकिन जब कभी भी हमारे और पास हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर आता है तो ये चार्ज उस समय उसी का हो जाता है। तो तभी ये सुन जूफेन भी अपने मन में कहता है कि लगता है कि इस जगह पर जरूरी कुछ छुपे हुए सांप तो होंगे ही, मगर कोई नहीं, चाहे वो कोई सांप ही क्यों ना हो, जैसे ही वो लोग मेरी ओर देखेंगे मैं उन लोगों को बर्बाद कर दूंगा। तो ये सब कुछ तो सचमुच काफी ज्यादा फनी है। तो अब इसी के साथ में हमें अगला सीन उस जगह का दिखाया जाता है, वहाँ पे कि सभी लेबर ऑफिस के लोग आकर के जमा हुए होते हैं। तभी वहाँ पे उस जगह पर एल्डर युआन भी आते हुए कहते हैं कि देखो अब बहुत कम लोग ही बाहर बचे हैं, और इसका मतलब है कि हमें देर हो गई है और बाकी के सभी लोग अब अंदर हैं, और क्योंकि अभी भी कुछ लोग और आ रहे हैं, इसलिए अभी फिलहाल हम लोग आखिरी लोग तो नहीं है, और भले ही तुम लेट हो जाओ मगर मैं लेट नहीं होना चाहता। कह करके एल्डर युआन जल्दी से जूफेन को पीछे छोड़ आगे उस जगह पर भागने लगते हैं। अगला सीन हमें उस जगह के अंदर केव का दिखाया जाता है, कि सभी लोग आकर के एक साथ गैदर हुए होते हैं। वहीं पर उन लोगों के सामने जिन दो लोगों ने उन्हें बुलाया होता है, उनमें से एक तो टकला दाढ़ी वाला आदमी होता है, जबकि दूसरी एक येलो बाल वाली लड़की होती है, और अभी फिलहाल हमें इन लोगों का नाम नहीं बताया गया है। और जूफेन उन लोगों को देखते हुए कहता है ओ तो यहाँ तक कि लेबर ऑफिस भी इन मॉन्स्टर्स का अड्डा है, यहाँ पर 4th लेयर के रेडियन स्टेज एक्सपर्ट्स भी हैं। तो अब तभी एल्डर युआन जूफेन को बताते हैं कि वो सभी इनर डिसाइपल्स थे, लेकिन कुछ गंभीर अपराधों की वजह से उन लोगों को लेबर ऑफिस में डाल दिया गया और उनकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। इस वजह से उनका मूड और भी ज्यादा खराब हो चुका है। हालांकि भले ही आपके पीछे 4 रेडियन स्टेज एग्जीक्यूटिव्स ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आप उन्हें फिजूल के ताने देने की कोशिश मत करना। जब एल्डर युआन ये सब जूफेन को बता रहे होते हैं, तभी वो गंजा आदमी एल्डर युआन के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है एल्डर युआन तुम अभी भी वहाँ पर क्या कर रहे हो, और आखिर तुम वहाँ पर क्या बड़बड़ा रहे हो। वो रोस्टर पहले ही निकल गया है और मैं अब तुम्हारे यहाँ पर संख्या जानना चाहता हूँ। तो अब तभी एल्डर युआन भी उसके पास आते हुए कहते हैं सर प्लीज मुझे थोड़ा लेट आने के लिए माफ कर देना। तो तभी वो गंजा आदमी कहता है सर तुम्हारी इस सड़ी हुई जिंदगी को बनाए रखने का एकमात्र रीजन बस इसलिए है क्योंकि तुम ट्रेनिंग टारगेट में भी बिल्कुल ही यूजलेस हो, और अब बस तुम और भी ज्यादा ढीले होते जा रहे हो। तो अब तभी एल्डर युआन उस गंजे आदमी से कहते हैं सर क्वी लैंग आपका मेरे ऊपर इतनी ज्यादा दया रखाए रखने के लिए बेहद बेहद शुक्रिया। इतना कह करके एल्डर युआन अपनी उस लिस्ट को उस आदमी क्वी लैंग को दे देते हैं। इसके बाद क्वी लैंग उस लिस्ट को पढ़ते हुए लोगों को आवाज लगाने लगता है, और बाकी के सभी लोग भी अपने अपने नामों को सुनकर के यस कह करके अपनी अपनी हाजिरी लगा रहे होते हैं। अभी क्वी लैंग वहाँ पे जूफेन का भी नाम देखता है और कहता है ओ तो यहाँ पर एक नया पर्सन भी आया है जूफेन। इतना कह करके क्वी लैंग हंसते हुए आगे कहता है एज अ न्यू कॉमर्स इसे हमारे रूल्स से
दिखाए जाने चाहिए। अभी एल्डर युआन काफी घबराते हुए कहते हैं कि नहीं 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 यंग मास्टर कुई, प्लीज इसके ऊपर थोड़ी दया दिखाएं। इसके बाद एल्डर युआन उसके करीब जाते हुए हल्की सी आवाज में उससे कहते हैं, यंग मास्टर कुई, इसे 4 एग्जीक्यूटिव्स लेकर के आए थे और वो लोग इसे किसी को भी ना छूने की सख्त चेतावनी दे करके गए थे, इसलिए उसे नुकसान पहुंचाने पर मेरी भी जान चली जाएगी। तभी क्वी लैंग कहता है कि एग्जीक्यूटिव्स के बारे में इतना कुछ क्या है कि मुझे तो अब मेरे लिए एक एल्डर मिल गया है और यहाँ हम सभी को ही नियमों का पालन करना होगा। तो तभी एल्डर युआन और भी ज्यादा घबराते हुए कहते हैं, वो एग्जीक्यूटिव्स इस लड़के की बहुत ही ज्यादा परवाह करते हैं और यहाँ तक कि वो लोग इसे यहाँ से निकालने के लिए पेटिशन के लिए सेक्ट लीडर के पास भी जा रहे हैं। और क्या यंग मास्टर आपके एल्डर भी आपके लिए ऐसा कर सकते हैं? तो अब तभी येलो वाल वाली लड़की भी कहती है कि क्वी लैंग, अब क्योंकि वो लड़का काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो इसलिए अभी तुम्हारा शांत रहना ही ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो अब तभी ये सुन क्वी लैंग अपने मन में कहता है कि शहद की एक बूंद के लिए मधुमक्खियों के झुंड को आकर्षित करने की आवश्यकता नहीं है। अब इधर जूफेन के बारे में इतना सोचने के बाद क्वी लैंग वहाँ पे खड़े सभी लोगों से कहता है कि मैंने यहाँ पर सभी लोगों को एक वजह से बुलाया है। आज के दिन अशूरा सर्कल नए सिरे से शुरू हो रहा है और सिर्फ विजेता ही इस जगह को छोड़ करके जा सकते हैं। तो अब तभी क्वी लैंग की ये बात सुन वहाँ पे खड़े सभी लेबर स्टूडेंट्स काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और घबराते हुए कहते हैं कि क्या आप कोई मजाक कर रहे हैं? अशूरा सर्कल हर 3 साल में एक बार होता है तो फिर आखिर ये फिर से 6 महीने बाद ही स्टार्ट क्यों हो रहा है? तो तभी क्वी लैंग कहता है कि समय चाहे कोई भी हो मगर लेकिन इससे परिणाम नहीं बदलता है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट ही जिंदा रह सकता है और हारने वाले लोग यहाँ पर सिर्फ एक्ट की ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर रिसोर्सेज बन करके रह जाएंगे। और अब इस गुफा में इस घंटे की पहली बेल बजते ही फाइट शुरू हो जाएगी जबकि दूसरी बेल बजते ही फाइट वहीं पर रुक जाएगी। तो क्या सभी लोग क्लियरली समझ गए ना? तो अब तभी इधर दूसरी ओर एल्डर युआन कहते हैं, यंग मास्टर क्वी, जूफेन यहाँ पर बस अभी अभी ही आया है और ये अभी हमारे करंट अशूरा सर्कल के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये इस चीज में पार्टिसिपेट ना करे? तो ये सुन क्वी लैंग गुस्सा होते हुए चिल्ला करके कहता है कि नियम तो नियम है और मैं उन एग्जीक्यूटिव्स की वजह से इन रूल्सों को बिल्कुल भी नहीं बदलूंगा और रूल्स बस यही कहते हैं इस अशूरा सर्कल कंपटीशन में सभी लेबर्स को पार्टिसिपेट करना ही होगा और फिर मुझे इस चीज का आंसर देना होगा। तो अब तभी वो येलो वाल वाली लड़की भी कहती है, ओल्ड युआन, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, वो लड़का 6 लेयर का प्रोफाउंड हेवन स्टेज कल्टीवेटर है तो इसलिए वो जिंदा तो पक्का से ही रहेगा। तो अब जब वो येलो वाल वाली लड़की ये सब कह ही रही होती है तभी उन लेबर स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए चिल्ला करके कहता है कि तुम ट्विस्टेड फेस राक्षसा यूलिंग, ब्लैक यामा, क्वी लैंग, तुम्हारी ये सारी बातें ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक बकवास है। मैं ये अच्छी तरीके से जानता हूँ कि सेक्ट को टारगेट प्रैक्टिस की बिल्कुल भी डिमांड नहीं है और आउटर सेक्टों के प्रमोशन टेस्टों के आने की वजह से तुम चाहते हो कि तुम्हारी छोटी बहन के पास ट्रेनिंग के लिए सभी मटेरियल्स प्राप्त हो जाएं, इसलिए तुम यहाँ पर ये सब कर रहे हो। अगर मैं बिल्कुल भी शांत नहीं रहूंगा, मैं इस सब की रिपोर्ट सेक्ट में जरूर करूंगा। तो गाइस अब इधर इस लड़के के इतना कहने के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है और अब इसकी आगे की स्टोरी आप लोगों को इसके अगले एपिसोड में देखने को मिलेगी। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और चैनल पे नए हो और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया।